नमस्कार, मैं विजय झा। आज मैं आपको दो प्राणायामों के बारे में बताऊंगा। एक अनुलोम विलोम प्राणायाम, दूसरा भ्रामरी प्राणायाम। दोनों जो है आपको कोरोना से लड़ने में आपकी मदद करेगा। एक अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो आपके शरीर में ऑक्सीजन बनाने में मदद करेगा। दूसरा भ्रामरी प्राणायाम आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे आप अपने शरीर में होने वाले किसी भी बीमारी से अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों आंखों को बंद कर लें, अपनी कमर को सीधी करें और अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों को ऊपर, हथेलियां आकाश की ओर, और फिर अपने सर को थोड़ा सा ऊपर की ओर टिल्ट कर लें, जिससे कि आपका ध्यान जो है अपने आईब्रोज के बीच में अपने भौहों के केंद्र में जा सके। फिर अपने दोनों हाथों के अंगूठों को इंडेक्स फिंगर के टिप से टच करें हल्का सा। बाकी दो उंगलियों को सीधा कर लें, सीधी तरह बैठें। आराम से डीप ब्रीद इन करें और डीप ब्रीद आउट। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट, डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट, डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट। ऐसा 2 मिनट तक करें। आराम से गहरी सांसें लें और गहरी सांसों को छोड़ें। चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांसें लेंगे, मौन बैठेंगे 1 मिनट तक। 1 मिनट के लिए साइलेंस, शांत। बस अपने ब्रीथ को ऑब्जर्व करेंगे, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। अपने आंखों को बंद ही रखेंगे। अब अपने इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को मोड़ लेंगे। आपकी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर सीधी रहेगी, अंगूठे ऐसे रहेगी। अब हम शुरू करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह आपके शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। तो इसे रोज़ करें। और अभी कोरोना महामारी चल रही है तो ये ज़रूरी है कि आप अपने शरीर में ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको बनाए रखें। इसके लिए आप इसे रोज़ करें। रोज़ 15 मिनट करें तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले अपने थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, बहुत धीरे धीरे सांसें अंदर लें। 1 2 3 4 5 के क्रम में सांसें अंदर लें। फिर अपने लिटिल फिंगर से और रिंग फिंगर से दोनों टाँकों को बंद कर दें। फिर अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को दबाए रखें और राइट नोस्ट्रिल से अपने अंगूठे को जो है हटा लें। फिर धीरे धीरे जो सांसें आपने ली थी उसे बाहर छोड़ देना है 1 2 3 4 5 के क्रम में। फिर राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे, इतना धीरे लें कि आपको भी सांसों की आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए। सांसें एकदम धीरे से लें। लेने के बाद अपने दाहिने अंगूठे से अपने दाहिने नाक को बंद करें और बाएं नाक से सांसों को छोड़ दें। 1 2 3 4 5।
कैसे लेना है आपको बताया। दाहिने अपने बाएं नाक को अपने रिंग फिंगर से और लिटिल फिंगर से बंद करना है। अंगूठे से अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। सांसें बहुत धीमी तरीके से राइट नोस्ट्रिल से लेनी है। 1 2 3 4 5 के क्रम में। फिर अपने राइट नोस्ट्रिल को अपने अंगूठे से बंद कर लेना है कुछ इस तरीके से। फिर अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से अपने इंडेक्स फिंगर को और रिंग फिंगर को हटा लें। फिर धीरे धीरे जो सांसें आपने ली थी 1 2 3 4 5 के क्रम में ही बाहर निकाल लेनी। फिर बाएं नाक से ही 1 2 3 4 5 के क्रम में सांसें अंदर लेनी है। फिर बाएं नाक दोनों नाक को दबानी है। फिर अपने दाहिने नाक से राइट नोस्ट्रिल से अंगूठे को हटा लेना है और 1 2 3 4 5 के क्रम में सांसों को बाहर छोड़ देना है। ऐसा 5 मिनट करें और उसके बाद दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में लेते आए। इसी तरह बैठे रहें, आराम से सांसें लें और सांसों को छोड़ें। कमर अपनी सीधी रखें, नेक थोड़ी सी ऊपर की रखें जिससे कि आप अपने आंखों के बीच में अपने ध्यान को ले जा सकें। ऐसा आप 10 मिनट तक करें। जब आपकी हाथें थक जाएं ऊपर तो हाथों को नीचे लेते आएं, आराम से आराम करें। धीरे धीरे सांसों को लें और सांसों को छोड़ें। जब आप ऐसा महसूस करें कि आप फिर से करने के लिए तैयार हैं तो 2 राउंड और करें, फिर वापस आ जाएं। अब जो है हम भ्रामरी प्राणायाम शुरू करेंगे। यह प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये आपके शरीर में जो है रोग से लड़ने की क्षमता में वृद्धि करता है। तो इसे रोज करें और ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। आपको बस सीधा बैठना है, कमर गर्दन सीधी करनी है, आंखें बंद करनी है, थोड़े नेक को ऊपर टिल्ट करना है और फिर अपने मिडिल फिंगर से आंखों पे रखना है। प्रेस नहीं करना है, किसी चीज़ को दबाना नहीं है। एक आंखों को अपने इंडेक्स फिंगर को सर के आईब्रो के ऊपर, मिडिल फिंगर को नाक के बाहर और अपने लिटिल फिंगर को जो है अपने थोड़े लिप्स के थोड़े से ऊपर के भाग में रखना है और अपने अंगूठे से अपने कानों के अंदर बंद कर देना है। और उसके बाद बस अपनी जितने उंगलियों को बस रखना है, किसी उंगलियों को प्रेस नहीं करना है, ताकत नहीं लगानी है, फोर्स नहीं करनी है, बस टच करके रखना है। अब एक गहरी सांस लेनी है, फिर हम की आवाज निकालनी है। बहुत ज्यादा जोर से भी नहीं निकालेंगे, बहुत ज्यादा धीमी भी नहीं निकालेंगे। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको नीचे बैठने में किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी कमर को सीधा रखना है। सोफे पे पीछे टेक लगा के नहीं बैठनी है, कमर को सीधा रखना है, उसके बाद करना है। इसे आप चेयर पे भी उसी तरह कर सकते हैं, बेड पे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम की आवाज़ निकालनी है, एक गहरी सांसें लेनी है सबसे पहले।
बार करने के बाद अपने हाथों को नीचे लेते आएं। फिर से ज्ञान या ध्यान मुद्रा में रखें, घुटनों के ऊपर नॉर्मल सांसें लें और नॉर्मल सांसें छोड़ें। इसे आपको 3 राउंड या 4 राउंड तक करना है, क्योंकि जब हाथों को आप अपनी आंखों पे रखेंगे और आप नहीं कर रहे होंगे, इसकी आदत नहीं होगी आपको, तो आपके जो फोरआर्म्स हैं या कंधे हैं वो दुखने लगेंगे ऊपर। तो जब ऐसा होने लगे तो अपने हाथों को नीचे लेते आए, ज़बरदस्ती ऊपर हाथों को नहीं रखें। नीचे लाने के बाद अपने कंधों को और अपने फोरआर्म को रिलैक्स करें, आराम करने दें। जब फिर से उसकी क्षमता आ जाए, फिर से आप कर सकें, तो फिर दोनों हाथों से दोनों आंखों को उसी तरह बंद करें अपने अंगूठे के अंदर और अपने हाथों को बस चेहरे पे रखें और कम से कम 3 बार ऐसा ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता हो, कोई भी बीमारी हो, वो भ्रामरी आपको उससे लड़ने में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसीलिए इसे रोज़ जो है अभ्यास करें तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आप सेहतमंद रहेंगे, आपको किसी तरह की फिर बीमारी जल्दी से नहीं होगी, और अगर होगी भी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। इसी तरह बैठे रहेंगे, आराम से सांसें लेंगे और सांसें छोड़ेंगे। और अगर आपको बैठने में दिक्कत हो रही हो तो आप कोई पीछे ब्लॉक लगा सकते हैं, लकड़ी का ब्लॉक। जैसे अगर आपके पास वो लकड़ी का नहीं हो तो आप नेट से भी इसे मंगा सकते हैं, कोई भी ब्लॉक मंगाइए, इस तरह से अपने इधर रख लीजिए और इस पर इस तरीके से बैठ जाइए। तो अगर आपको नीचे बैठने में दिक्कत हो रही है, कमर को सीधी करने में दिक्कत हो रही है, तो फिर वो दिक्कत नहीं होगी, फिर आराम से आप बैठ सकते हैं इस पे ब्लॉक पे। कमर को सीधी करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और इस आसन में बैठने में दिक्कत भी नहीं होगी, फिर आप आराम से इसे कर सकते हैं। सांस लिया, जो मध्यम ध्वनि में, मीडियम साउंड में हम की आवाज़ निकाली है, बहुत ज़्यादा जोर से भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा धीमे भी नहीं करनी है। इसी तरह से आप अनुलोम विलोम इसमें बैठ के कर सकते हैं। तब इससे जो आपके कमर के निचले हिस्से में जो है बहुत कम जोर पड़ेगा। इसीलिए चलिए आप ब्लॉक को एक बार फिर से हटा के पीछे रख देते हैं, फिर से आ जाएंगे, आराम से बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, हाथ को ध्यान या ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, थोड़ा सा अपने सर को टिल्ट कर लीजिए जिससे आपका ध्यान जो है अपने आईब्रो के बीच में जा पाए। एक बार गहरी सांसें लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। अपने सांसों को जो है नॉर्मल होने देंगे, अपने हार्ट बीट को ऑब्जर्व करेंगे, अपने हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करेंगे। अपना ध्यान अपने सांसों पे, बहुत तेज आ रही है, बहुत धीमी है, अपनी सांसों पे केंद्रित करनी है। सीधा बैठना है, कमर सीधी रखनी है, नेक भी सीधा रखना है, थोड़ा टिल्ट ऊपर की ओर। ध्यान जो है अपने आईब्रोज के बीच में रखनी है। अपने हाथ को ज्ञान मुद्रा में बस अपने इंडेक्स फिंगर से अपने थंब को टच करके रखें, बहुत जोर से नहीं दबाना है, इस तरीके से बस टच करके रखना है। अपने टिप से इस तरह रखें और सीधा बैठे रहें, सांसों को नॉर्मल होने दें। जब सांसें नॉर्मल हो जाए तो दोनों हाथों को रब करें तेजी से, तब तक करें जब तक अपने दोनों हाथों में आपको वार्मथ या गर्मी नहीं महसूस होने लगे। जब आपके दोनों हाथें गर्म हो जाएं, हथेलियाँ आपके पाम्स गर्म हो जाएं, तो उसको अपने आंखों पे रखें धीरे से, फिर अपने चेहरे पे रखें, फिर अपने पीछे नेक पे रखें आराम से, जिससे कि आप इसकी वार्मथ को महसूस कर सकें। फिर अपने आंखों पे लाएं,
धीरे धीरे अपने आंखों को पंजों के अंदर खोलें, अपने पाम को देखें और ईश्वर का धन्यवाद करें। तो ये जो 2 प्राणायाम मैंने आपको आज बताया, एक बताया मैंने आपको अनुलोम विलोम के बारे में, दूसरा मैंने आपको बताया भ्रामरी के बारे में। दोनों प्राणायाम कोरोना से लड़ने में काफ़ी मददगार है। मैं ये तो नहीं कहता कि इसको करने से आपको कोरोना नहीं होगा, हो सकता है हो, कोरोना किसी को भी हो सकता है, लेकिन फ़ायदा ये रहेगा कि जब ये आपको होगा तो उस बीमारी से लड़ने में ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। आपकी ऑक्सीजन इंटेक बनाने में मदद करेगा और आपकी भ्रामरी जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बना के रखेगा, जिससे कि आप किसी भी बीमारी से शरीर से लड़ पाएंगे। आप अंदर से मजबूत रहेंगे तो किसी भी बीमारी से लड़ पाएंगे। इसीलिए अंदर से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है और प्राणायाम हमें अंदर से मजबूत और ताकतवर बनाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इसे रोज़ करें और हम स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। यही मेरी ईश्वर से कामना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ऐसे समय में जबकि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, लोग इसे कर इसका फ़ायदा उठा पाए। नमस्कार।